अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। मेरे पास ये बुक 3 है और हम ये 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। गिवन दैट एक्स 9 है और एक्स क्यूब है 2 एंड डिवाइड बाय माइनस एक्स एंड स्क्वायर है इज इक्वल टू एक्स 13। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एन। अब उन्हें एन की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसने हमें हिंट दे दिया है कि एक्स की पावर 13 है। दूसरी साइड पे ये एक्स की वैल्यूज दी है। इस पे हमने लॉ ऑफ इंडिसेस लगा के ना इसको भी सिंगल एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इधर भी एक्स हो एक्स की मतलब एन के फॉर्म मतलब एन के साथ पावर में इनको वैल्यूज आ जाएगी। उसको फिर हम इस एक्स की जो पावर 13 है इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ आप लोगों को थोड़ा सा वो मतलब सही नज़र आ जाए क्लियर करके। एक्स की पावर ये 9 है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन एक्स की पावर हमारे पास है क्यूब और इसकी पावर हमारे पास है 2n और डिवाइड में हमारे पास है ये माइनस एक्स की पावर ये n है और हमारे पास इसका स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या है एक्स 13 है। चलो जी, इसको हमने सॉल्व करना है और ये पार्ट साथ साथ रहेगा। ये इसने हमें हिंट दे दिया कि हमने ये वाली जो सारी वैल्यूज़ है ना, ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, इन सबको हमने सॉल्व करके सिंपल एक्स की फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जब ये एक्स की फॉर्म में इसका कोई मतलब जो पावर्स है एन की फॉर्म में आएगी, फिर इन पावर्स को हमने कंपेयर करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहले हम ये दो दो पार्ट करके सॉल्व करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, फिर वो साथ वाला ऐड करेंगे। तो ये एक्स की पावर मेरे पास 9 एज इट ही रहेगी, साथ में मल्टीप्लिकेशन एज इट रहेगा। लेकिन देखिए ये अब 2n किससे हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हमारे पास एज इट रहेगा। जो बेस मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू क्या हो जाएगा 6 और n हमारे पास एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड बाय है तो ये इसको भी सॉल्व करते हैं। अब ये देखें इस वैल्यूज़ की जो पावर है क्या है, इवन है स्केयर है, तो अंदर वाली वैल्यूज़ ये वाली क्या हो जाएगी, ये सिंपल प्लस हो जाएगी और ये 2 को हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स की पावर ये 2n हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से सिंपल है कि माइनस जब मल्टीप्लाई माइनस से होता है तो आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, आंसर हमेशा प्लस में आता है। तो अच्छा, इज इक्वल टू एक्स 13 को भी हमें कुछ भी नहीं करना, इसको एज इट रखेंगे। अच्छा, अब देखें इधर, इसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म लिखते हैं। ये एक्स की पावर 9 है, नहीं फ्रैक्शन फॉर्म बाद में लिखते हैं, अभी इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें इधर, ये दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इनको हमने दोनों की बेस भी सेम है तो हम क्या करेंगे, ये 9 है, ये प्लस मैं लिखूँगा 6n। ठीक है, ये फिर डिवाइड बाय मेरे पास एक्स क्या है, ये 2n है और ये एक्स क्या आ गया, ये 13 आ गया। तो इसको अब मैं डिवीजन में लिखता हूँ, ये एक्स ये 6n प्लस 9 और उसके बाद मैं डिवाइड बाई क्या लिखूँगा, एक्स की पावर मेरे पास है 2n इज इक्वल टू क्या है एक्स से 13 है। अच्छा, अब इसके बाद देखें ये भी बेस हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम है। ये एक्स की ये भी बेस सेम है और बेस ये भी सेम है। ये वाली पावर ऊपर जाके इस ये जो वैल्यूज़ है ये इसकी वैल्यूज़ में से ये वाली वैल्यूज़ 2n माइनस हो जाएगी पावर में, तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है जाके। ठीक है, और अच्छा ये 6n और n 9 से कंफ्यूज नहीं होना, आप 6n को पहले लिख दें या 9 को लिख दें, साइन तो प्लस का है ना, तो इसमें कोई इशू नहीं, माइनस पे होता तो इशू नहीं क्योंकि साइन तो उनके साथ एज इट ही रहेंगे। अच्छा, तो हमारे पास ये x आ गया, ये हमारे पास सिंपल 6n है, ये क्या है प्लस 9 है और नीचे वाली पावर क्या होगी, ये 2n उधर जाके ऊपर जाकर माइनस होगी और x13 हमारे पास एज इट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 6n है और ये क्या है -2n है। 6n से अगर हम 2n सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4n आ जाएगा प्लस ये 9 आ जाएगा और इज इक्वल टू एक्स की पावर क्या हो जाएगी ये। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये एक्स ये भी सेम है ये भी सेम है, जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा था कि आपने n की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इनकी जो पावर्स हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4n प्लस 9 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 4n हमारे पास अभी इधर रहेगा, ये 9 इधर प्लस का है। ठीक है, दूसरी साइड पे जाकर ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 4n इज इक्वल टू ये 13 और ये -9। उसके बाद 4n हमारे पास एज इट रहेगा, 13 में से अगर हम 9 माइनस करते हैं तो मेरे पास ये +4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये जो 4 है ये n से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। ये मैथ का रूल है, ये आप लोग नोट कर लें साथ में लिख लें। अगर एक साइड पे प्लस है दूसरी साइड पे चीज़ जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अगर एक साइड पे हमारे पास डिवीजन में चीज़ है दूसरी साइड पे क्या हो जाती है,
मल्टीप्लाई हो जाती है। सेम फिर हमने रिवर्स करना है, अगर इधर चीज़ माइनस है तो दूसरी साइड पर अगर लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस का उलट क्या होता है, वो डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल है, इनको आपने माइंड में रखना है। अब 4 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें एन की वैल्यूज चाहिए, एन को मैंने करना है सेपरेट, 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, उससे सिंपल डिवाइड हो जाएगा, ये कटिंग होगी। तो एन का जो आंसर आया हमारे पास क्या आया, 1 आया। तो यही हमारे पास क्या है, इस पार्ट का रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए, उम्मीद है आपको क्वेश्चन आप इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियोस हेल्पफुल है तो पहले मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि नेक्स्ट में जितना भी ओ लेवल का कंटेंट डालूँ तो वो आप लोगों को ईजी मिल जाए।